फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस 8/9/2020 का स्टार्ट करते हैं। डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियोस बना सकें आपके लिए मेहनत कर सकें। आज अपन एनालिसिस करते हैं न्यूज़पेपर का। लेट्स स्टार्ट। इसमें जो टॉपिक्स जो कवर किए गए हैं वो फी स्ट्रक्चर को किया गया है, वीआई को किया गया है, डिसइंफेक्शनल टनल को किया गया है, एनिमल डिस्कवरी को किया गया है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को किया गया है और नॉट वेयरिंग मास्क को किया गया है। स्पेशली ये न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका और द हिंदू को यूज़ करके बनाया गया है। तो लेट्स स्टार्ट इट। डू सब्सक्राइब माय चैनल एज मच एज़ पॉसिबल और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। सबसे पहले फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर को जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न अभी दिया है उसमें ये कहा गया है कि 3 पार्ट्स में 70% ट्यूशन फ़ीस है वो स्कूल जो है वो ले सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनसे प्राइवेट स्कूल ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब जो उन्होंने बोला है, उन्होंने ये कहा है कि जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम उनका सिर्फ ये ट्यूशन फ़ीस है वो ही होती है। सारे टीचर, सारे स्टाफ्स को लोन्स जो भी उन्होंने ले रखे हैं वो इस फ़ीस पे डिपेंड होती है, तो वो बहुत डिपेंडेंट है इस फ़ीस पे। ऑनलाइन क्लासेस भी जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इसी फ़ीस स्ट्रक्चर जो ट्यूशन फ़ीस है उसके थ्रू ही उनको हो पा रहा है। सो प्राइवेट स्कूल के लिए ये फ़ीस बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि अराउंड 30% स्टाफ आपका आ ही नहीं रहा है, तो आपको इतनी ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस जो है वो 70% देने का कोई मतलब कोई औचित्य नहीं है। 30% हम स्टाफ ही नहीं आ रहा है। और सेकेंडली जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि RTE एक्ट है जो हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें 1 से 8 तक की क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास राइट टू एजुकेशन, तो वो उनको स्कूल से नहीं निकाला जा सकता है। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि अगर फ़ीस सबमिट नहीं की जाती है ऑनलाइन क्लासेस में आप उनको मत दीजिए, आप उनका नाम रिमूव नहीं कर सकते हैं क्लास से। तो ये एक टॉपिक है जिस पे प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। एक मिडिल पाथ निकालना चाहिए। अबाउट 70% ट्यूशन फ़ीस लेकर थोड़ा पेरेंट्स पे भी जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है, तो उसको रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पे ये है कि इकोनॉमिक जो है वो -23.9 GDP जो चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स को और पेरेंट्स को एक मिडिल पाथ ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है बट स्कूल्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें एक फैक्ट ये है कि अगर हायर क्लास फ़ीस जो अराउंड 80,000 होती थी स्टूडेंट्स की, वो अब अराउंड 24,000 आप बचा सकते हैं इससे। तो ये फैक्ट दिया गया था न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट अपन चलते हैं VI। आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा एड्स भी आ रहे हैं। VI क्या है? VI एक कोलैबोरेशन है वोडाफोन और आइडिया का। काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में चल रही हैं दोनों कंपनियां, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया है। देखते हैं आगे क्या इनका पॉजिटिव्स निकल के आते हैं इस कोलैबोरेशन से। नंबर 3 है डिसइंफेक्शनल टनल। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना होने के बाद से ये डिसइंफेक्शनल टनल जो है वो यूज़ की जाती थी काफ़ी सारी मॉल्स में, काफ़ी सारे होटल्स में एंड इवन इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑल्सो। तो डिसइंफेक्शनल टनल जो है उसके कारण क्या हो रहा है, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो एक PIL फाइल की गई थी जिसमें सॉलिसिटर जनरल ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स है, तो हम इनको एज सून एज पॉसिबल रिमूव करेंगे। अराउंड 10,000 से 25 लाख का खर्चा आता है। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि हर चीज़ PIL जब फाइल की जाएगी जब ही उस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा, ऐसा ना करके उससे पहले गवर्नमेंट लोगों के साथ पीपल पार्टिसिपेशन करके वर्क करे, वरना हर इशू को PIL से समझना सरकार के लिए भी सरकार उससे पहले लोगों से जानकारी प्राप्त करके क्या इश्यूज़ चल रहे हैं उनको समझे। एनिमल डिस्कवरीज़ जो हुई हैं उसके बारे में मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा ये फैक्ट है जिसको हमें थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है कि सबसे कम 2010 में सिर्फ 28 एनिमल डिस्कवरी हुई थी, जहाँ 2019 में 368 डिस्कवरी हुई हैं। सबसे ज़्यादा 2018 में हुई थी 372। जो 2019 का डेटा आया है एनिमल डिस्कवरी का, उसमें 116 ऐसी प्रजातियाँ हैं वो सबसे पहली बार देखी गई हैं। अराउंड 2444 स्पीसीज़ हम अब तक डिस्कवर कर चुके हैं। और स्पीसीज़ को डिस्कवर करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम आती है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने इस बार की जो स्पीसीज़ का पिक्चराइजेशन किया है उसका नाम रखा गया एनिमल डिस्कवरीज 2019 न्यू स्पीसीज़ न्यू रिकॉर्ड।
इसको लॉन्च कौन करेगा? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री करेगा। इसका भी नेम अभी रिसेंटली चेंज किया गया है। फैक्ट्स में मैं आपको बताना चाहूँगी कि निमासी पास लिजर्ड की 8 स्पीसीज़ को खोजा गया है। तमिलनाडु की जो स्पीसीज़ है लिजर्ड की, उसको अगरवाली नाम दिया गया है। महाराष्ट्र अगरवाली नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको जो जिन्होंने डिस्कवर किया है उनके लास्ट नेम अग्रवाल है। महाराष्ट्र अम्बा एक प्लेस है, तो अम्बा स्पीसीज़ है लिजर्ड की, उसका नाम दिया गया है। केरला की एक फ़िश है जिसका नाम दिया गया है महाबली, तो ये हमें याद रखने की सख्त ज़रूरत है। हॉटस्पॉट्स इंडिया में आउट ऑफ 36 जो टोटल वर्ल्ड में है, उसमें से 4 हॉटस्पॉट्स कहाँ पे हैं? इंडिया में हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हिमालय है, एक वेस्टर्न घाट्स है, एक इंडो बर्मन रीजन है और सुंदरबंस है। सुंदरबंस कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्टर्न घाट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी वाला रीजन जो आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, तो ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है? ये वेस्टर्न घाट्स है। और ये वेस्टर्न घाट्स जो है वो बहुत पॉपुलर होता है, काफ़ी सारे हॉट स्पॉट्स हैं यहाँ पे, स्पीसीज़ हैं यहाँ पे। ये नीलगिरी, केरला, कर्नाटका, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। जैसे हमें पता है कि जीडीपी जो है वो -23.9% पे चली गई है, तो डेफिनेटली उसमें एक्सपोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें 10,000 करोड़ लॉस हुआ है। 66% ड्रॉप हुआ है एक्सपोर्ट में ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। अभी रिसेंटली पिछले इसी 7 डेज़ में न्यूज़ थी टॉयज़ के बारे में। टॉयज़ में भी अराउंड अपना जो एक्सपोर्ट होता है वो 0.5% ही होता है, और यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स में भी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 66% ड्रॉप हो गया है। कुछ हैंडीक्राफ्ट जिसका मैं ड्रॉप बताना चाहूँगी, जैसे ये मेन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे आर्ट मेटल वेयर्स 70% ड्रॉप हुआ है इसमें। वुड वेयर्स में 63% हुआ है। हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल, एम्ब्रॉयडरी, शॉल्स, ये सारे एक्सपोर्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉप 5 एक्सपोर्ट्स जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लॉस देखा गया है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उन लोगों ने ये कहा है कि जो मेला होते थे, प्रदर्शनी होते थे, उनको अनलॉक करने की सख्त ज़रूरत है। प्रॉपर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एक फ़ंड भी जो है वो उसको क्रिएट करना चाहिए, और जो सरकार है वो उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट पेनल्टी ऑन नॉट वियरिंग मास्क। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी कोरोना का ना तो कोई इफ़ेक्टिव ड्रग आया है, ना कोई वैक्सीन आई है। ओके, और पर डे इंडिया में 1 लाख पेशेंट्स हो गए हैं। टॉप करने वाले हैं हम टेबल को, हम नंबर 2 पे आ चुके हैं। अब नंबर 1 पे आने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से हम कहना चाहेंगे कि जो इंडिया की जीडीपी देखा जाए तो -23.9% है, क्योंकि फुल लॉकडाउन लगा था। वहीं चाइना की जीडीपी को देखें तो 12.3% है जो पॉजिटिव में है, वरना ब्रिटेन की जीडीपी सेकंड मोस्ट नेगेटिव है, -20.4। नंबर 1 पे जीडीपी इंडिया की है, फिर ब्रिटेन की है। ओके, तो ज़रूरत क्या है? स्ट्रिक्ट पेनल्टी किस पे होनी चाहिए? वेयरिंग ऑफ मास्क पे। एजुकेटेड लोग हैं वो ही मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो वियरिंग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग 2 ऐसी चीज़ें जिससे कोरोना को आप आराम से हरा सकते हैं। तो ज़रूरत है इफ़ेक्टिव मास्क वेयरिंग की। विलेजेस को ज़्यादा प्रमोट करने की, क्योंकि विलेजेस जो हैं, अब ये देखा जा रहा है कि सिटी से अब ये जो कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो विलेज में जाके आ रहा है। जो स्मॉल विलेजेस थे जहाँ पे एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो एटलीस्ट जो एजुकेटेड पर्सन है वो मास्क पहने रहेंगे, तो वो डेफिनेटली जो अनएजुकेटेड पर्सन है उनको वो हेल्प आउट कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये जो एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, और जितना हो सके इसको शेयर करें। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ये वीडियोस आगे बना पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने इतनी पेशेंटली इस वीडियो को सुना। जय हिंद, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।